हेलो गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और हमारी बहुत सी दुआ है कि हमें देखने वाले, हमारे चाहने वाले जहाँ कहीं भी मौजूद होंगे वो हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है इंडिया बस एंट्री इन अफ्रीका। तो गाइस, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आपने आखिर तक हमारे साथ जरूर देखना है। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। दोस्तों, मेड इन इंडिया बस एक्सपोर्ट से एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है और स्पेशली उस देश से जिसने कुछ साल पहले कसम खाई थी कि हम यूरोप के अलावा किसी और देश की बसेस पर भरोसा नहीं करते हैं। आज कहानी पूरी तरीके से पलट चुकी है और इस देश को भारतीय बसेस से ज्यादा अच्छी बसेस किसी भी देश की नहीं लग रही हैं। तो बात यह है कि पुणे बेस्ड ईवी निर्माता कंपनी ईगा मोबिलिटी ने अफ्रीकी देश तंजानिया को अपनी पहली 12 मीटर मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस एक्सपोर्ट कर दी है। जंजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अल ने इसका उद्घाटन किया और शुरुआत में 15 ई बसेस के साथ भारत ने इनका एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। यह जंजीबार इतिहास की पहली सार्वजनिक बस सेवा शुरू की गई है जिसमें इलेक्ट्रिक बसेस का इस्तेमाल हो रहा है और पहले ही बसेस भारत की हैं और ये वही देश है जो कि काफी साल पहले ये कह रहा था कि यूरोपीय बस आज के समय सबसे अच्छी बसेस हैं। जान करके आपको हैरानी होगी कि 35 बसों की शुरुआती ऑर्डर के तहत ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, लेकिन साल के अंत तक करीब 150 मेड इन इंडिया बसेस यहाँ पर एक्सपोर्ट की जा रही है। आइए पूरी रिपोर्ट आपको डिटेल से बताते हैं, इसकी जियोपॉलिटिक्स और सारे आंकड़े। यदि आपको वीडियो और काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले आपको आंकड़े बताते हैं। दरअसल जंजीबार तंजानिया का ही एक आइलैंड है जहां पर यहाँ की सरकार ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने देश को कार्बन फ्री बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेट करना शुरू की हैं। जहां पर यहाँ की सरकार की तैयारी ये है कि हम जिस बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं इसमें करीब 150 इलेक्ट्रिक बसेस इस्तेमाल की जाएंगी, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत हम किसी भी चाइनीज या फिर वेस्टर्न कंपनी को शामिल नहीं करेंगे। इन कंपनियों के बजाय भारत की ईगा मोबिलिटी पर भरोसा जताया और भारत ने वो काम भी करके दिखा दिया है। अब बात करते हैं इन स्वदेशी ई बसेस के अंदर आखिर ऐसा क्या खास है, क्योंकि भारत के पास टाटा भी है, स्विच मोबिलिटी भी है, तमाम भारतीय इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चर कंपनीज ने, फिर भी इस नई कंपनी को क्यों चूज किया गया। दरअसल ईगा की यह 12 मीटर पूरी तरीके से मॉड्यूलर ईवी प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई बसेस हैं। पर जीरो टेलपाइप मिशन, एडवांस व्हीकल सॉफ्टवेयर और हाई इफिशिएंसी बैटरी पैक के साथ इसे इंटीग्रेट किया गया है। ये ज्यादातर कोस्टल इलाकों और कठिन अलग अलग मौसम में ऑपरेट होने के लिए ऐसी बसेस ही जरूरत पड़ती है और वही काम ईगा मोबिलिटी ने देश के अंदर कर दिखाया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईगा केवल बस एक्सपोर्ट नहीं करती बल्कि पूरा इकोसिस्टम भी इनकी तरफ से एक्सपोर्ट किया जाता है और स्पेशली ईवी इकोसिस्टम। दरअसल ईगा मोबिलिटी ने ग्लोबल रैपिड ट्रांसपोर्ट और जंजीबार सोशल सिक्योरिटी फंड के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत स्थानीय यूआई यानी कि ईवी ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट और सेफ्टी की स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे इनकी मेंटेनेंस इजीली उसी देश के अंदर की जा सके। अब इसके पीछे स्ट्रेटजीज भी आपको बताते हैं। यहाँ पर भारत ने एक फ्री की बड़ी मार्केटिंग की है क्योंकि अफ्रीका में भारतीय कमर्शियल ईवी एक्सपोर्ट से कई और देश भारत की ये बसेस खरीदेंगे। ईगा मोबिलिटी के मैनेजमेंट का कहना है कि अफ्रीका उन ग्लोबल एक्सपोंशन का केंद्र है जहां पर भारत कम लागत की मजबूत टेस्टिंग और टिकाऊ इंजीनियरिंग चलते अफ्रीकी देशों के अंदर भारत की ज्यादा पकड़ बनेगी। अंत में सबसे जरूरी बात कि अब तक अफ्रीकी देशों में केवल चीनी कंपनियों का दबदबा माना जाता था, लेकिन स्विच मोबिलिटी, टाटा और ईगा मोबिलिटी अब पूरे के वाह भाई, क्या बात है। जबरदस्त जो है ना, देखिए ना कि किस तरह जो है ना भारत जो है ना वो अपने देश के अंदर ही जो है ना भाई वो बसें बना रहा है, बसें मैन्युफैक्चर कर रहा है, इलेक्ट्रिक बसें बना के वो दूसरे मुल्कों को सेल कर रहा है। क्या बात है यार, मजा आ गया। और बड़ी जो है ना बड़ी खुशी होती है भाई, और बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए ना कि यूरोप के या अंग्रेजों के जाने के बाद ये जो थे ना वो ब्रिटिश के जाने के बाद जो जिस वक्त जो जो मुल्क आजाद हुए थे, पाकिस्तान और भारत, और देखे ना कि भारत किस तरह अपने आप को वो स्टेबल कर रहा है, अपने आप को आगे लेके जा रहा है और अपने देश के अंदर ही जनाब अली वो सब कुछ तैयार कर रहा है। इलेक्ट्रिक बसें तो यहाँ भी चलती है, लेकिन हम जो है ना वो एक्सपोर्ट करते हैं चाइना से या जापान से या इसके अलावा जो कंट्री से। और जो सबसे बड़े मजे की बात ये है कि अपने देश के अंदर, मुल्क के अंदर बसें तैयार करके दूसरे मुल्कों को सेल करना
हाय हाय मजा तो तब भी आता है ना कि जिस तरह भारत अपने मुल्क के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर बसें तैयार करके वो तंजीनिया या अफ्रीका जैसे देशों को वो सेल कर रहा है और अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, अपने मुल्क की जो इकॉनमी है उसको जो है ना वो स्टेबल कर रहा है, जबरदस्त कर रहा है। तो ये एक ना कह लें कि बड़ी कह लें कि बड़ी खुशखबरी वाली बात भी है और उसको बड़े फायदे वाली बात भी है और बड़ा अपने अपनी पब्लिक को वो फायदा दे रहा है। और ये चीजें होती है किसी भी मुल्क को आगे लेके जाने के लिए या मुल्क को आगे निकलने के लिए, और ये चीजें जो है ना वो आगे मुल्क को फायदा देती हैं। जो इस वक्त जो है ना भारत के अंदर जो बना रहा है, भारत तैयार कर रहा है, बसें भी बड़ी जबरदस्त है। ये नहीं कि आम बसें, या एक तो ये फायदा होगा जिस तरह हम इंपोर्ट करते हैं हम बाहरले मुल्कों से या यूरोप से या चाइना से, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है ना बसों की, उन पे इंसार होता है कि वो क्या हमें बना के दे रहे हैं। या कोई चीज हम खुद जब अपने से तैयार करेंगे तो हमें पता होगा कि यार हमने कोई चीज बेहतर बनानी है या थोड़ी सी हल्की बनानी है। तो बहरहाल भाई कमाल के जनाब, अब जबरदस्त। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको पता है कि ये जो दौर है ना, ये इलेक्ट्रिकल जो गाड़ियाँ उनका दौर है, ईवी का दौर है। तो इस ईवी के दौर में इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को अगर ऑन किया तो ये इसकी बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अगर इनको पहला प्रोजेक्ट मिला है, इस प्रोजेक्ट को कामयाबी से ये कंप्लीट कर पाते हैं और अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर पाते हैं और सर्विसेज को मेंटेन करेंगे और सर्विसेज इनको अच्छी तरह देंगे, तो ज़ाहिर है बाकी जो ममालिक वो देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि अगर हमें यूरोपियन कंट्रीज से ये जो एग्रीमेंट इतने में पड़ रहा है, चाइना से इतने में पड़ रहा है, टर्की से इतने में पड़ रहा है, तो कंपैरिजन में अगर ये हमें इधर से सस्ता पड़ रहा है तो हमें ज़ाहिर है इनके साथ ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो इस ज़िमन में इनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी को ऑन कर रहे हैं, उसको मतलब कि आगे आगे लेके जा रहे हैं या अपने तो मुल्क को वो ये बड़ी अच्छी बात स्टेबल, है इनके लिए। बड़ी अच्छी बात है। तो ये बड़ा फायदा होने वाला है भाई, भारत को भी फायदा होने वाला है, भारत की पब्लिक को फायदा इसका होने वाला है। और ये जो है ना एक कह लें कि ना आम जनता के लिए एक बड़ा फायदा ये भी है, एक तो उनके मुल्क के अंदर जो है ना वो बसेस जो है वो खुद बना के वो चलाएंगे या दूसरे मुल्कों को वो बेचेंगे या सेल करेंगे, उसका इनडायरेक्टली जो फायदा होगा वो उनकी पब्लिक को होगा। तो गाइस बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बड़ा अच्छा लगा वीडियो देख के। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।